केवट ने कहा महाराज यदि जाना है जो प्रभु पार अवश्य गा चहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण धुलवाने के लिए कह लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, इसे चरण धोना था तो भगवान से कहलवाने की क्या जरूरत है? अगर इसकी हट यही थी कि मुझे चरण धोना है तो भगवान जहाँ जहाँ गए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने चरण धोए, ये भी धो लेता। लेकिन इसका भाव, इसकी हट है तो यही है कि आप कहेंगे तो धोऊंगा। अब एक क्षण के लिए थोड़ी कल्पना करो, आप किसी के घर जाओ और उससे कहो तेरा बड़ा सौभाग्य, तेरे घर हम आए हैं, चल आरती उतार, चरण धो, हम तेरे घर में आए, तो कैसा लगेगा? कहा महाराज ये शिष्टाचार थोड़ी है, लोग कहेंगे कैसी अशिष्ट बात कर रहे हो। तो भगवान भी आज इसके घाट पर आए हैं और ये कहलवाना चाह रहा है कि मेरे चरण धो ले, ये भगवान ही कहे। तो भगवान मौन हो गए। केवट ने कहा महाराज यदि चरण धुलवा लोगे तो आपको सुविधा दे सकता हूँ। तो पूछा क्या सुविधा दोगे? केवट ने कह दिया यदि चरण धुलवा लोगे ना महाराज तो आपको बिना उतराई लिए पार कर दूंगा फ्री में। अब इससे ज़्यादा निस्वार्थ भाव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम तो महाराज मंदिर भी जाते हैं तो स्वार्थ से जाते हैं, है ना कड़वा सच। मंदिर में भी जाते हैं तो बड़ी बड़ी कामनाएं लेकर जाते हैं, याचना के शब्द ज़्यादा होते हैं, प्रार्थना के कम होते हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और इसके दरवाजे स्वयं प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं और ये कहता है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले उतराई नहीं चाहिए? केवट बोला बिल्कुल नहीं चाहिए महाराज। और एक बात कह दूं आपको, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा हो तो केवट ने कहा मैं आपकी ही सौगंध खाने को तैयार हूँ, आपसे उतराई नहीं लूँगा। राम जी की खाया सो लक्ष्मण जी 2 कदम आगे निकल करके आ गए, भगवान की सौगंध खा रहा है। तब तक केवट बोला अभी भी भरोसा नहीं बना, मैं आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ आपसे उतराई नहीं लूँगा। और जैसे ही बोला महाराज दशरथ की सौगंध खाता हूँ, सो लक्ष्मण सीधा बीच में आ गए, कंधे से धनुष उतारा, बाण निकाला और सीधा धनुष पर बाण चढ़ाया। एक छोटा सा व्यक्ति हमारे पिता स्वयं चक्रवर्ती महाराज दशरथ की सौगंध खा रहा है, इतनी बड़ी तेरी हिम्मत, अभी तुझे बताऊं। जैसे ही लक्ष्य किया केवट की ओर, ये नाव में बैठा बैठा हंसा बड़ी जोर से। अब भगवान किनारे पर खड़े हैं, लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए हैं। कोई और होता तो सीधा शरण में आता, महाराज छोड़ दो, जैसा आप कहोगे वैसा कर लूँगा, पर ये हंसा। भगवान बोले हंस क्यों रहा है? केवट ने कहा महाराज ये आपके सगे भाई हैं, छोटे ही भाई हैं। तो भगवान ने कहा हाँ हमारा अनुज है। तो केवट ने कहा महाराज ये आपके स्वभाव से मैच नहीं करता। तो भगवान बोले कि क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? केवट ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ परंपराएं कुछ अलग हैं कि जो सब जगह है वही है? तो भगवान बोले जो सब जगह है वही है, अलग क्या है? केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही महाराज, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है जो मांगता है वो हाथ जोड़ करके सिर झुका करके मांगता है, पर अगर कोई बिल्कुल गर्दन पर हथियार रख दे तो उसको मांगना कहेंगे कि लूटना कहेंगे? तो भगवान ने कहा क्या मतलब? तो केवट ने कहा महाराज एक और आप मेरे घाट पर आए हो, आप कहते हो मांगी नाव, जिस प्रसंग का प्रारंभ ही मांगने शब्द से हुआ, आप नाव मांग रहे हो और आपका भाई सीधा मुझे बाण दिखा रहा है कि देते हो कि नहीं देते। तो महाराज ये तो लूटना हुआ, मांगना नहीं हुआ, परंपरा गलत हो गई।